अब होगी सच्ची बात बिना लाग लपेट के, क्योंकि आप देख रहे हैं BHK न्यूज हिमाचल। जिले के पांडवी क्षेत्र के मैक गांव में एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है, जहां पहाड़ी के खिसकने से धरती धंसने लगी है। ये घटना गांव की प्राथमिक पाठशाला से सटे खेल के मैदान के निकट की पहाड़ी में हो रही है, जो लगातार 2 दिनों से खिसक रही है। इससे गांव के कई मकानों के ध्वस्त होने का खतरा पैदा हो गया है। इस आपात स्थिति का जायजा लेने SDM, तहसीलदार और मृदा परीक्षण विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी घर को सीधा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जमीन में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं, जो आने वाले खतरे की गंभीर चेतावनी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा भी गांव पहुंचे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ मिलकर निरीक्षण किया और प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान पटवारी द्वारा समस्या की विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की गई। SDM ने बताया कि खतरे के मद्देनजर ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 100 से अधिक परिवारों को टेंट शिविर दिए जा चुके हैं, हालांकि अंतिम आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है और हर संभव मदद के लिए तैयार बैठा है। पंचायत के उपप्रधान सुनील कुमार ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। उन्होंने कहा, गांव के ऊपर बनी लगभग 70-80 साल पुरानी सुरंगें, स्थानीय भाषा में ट्रिपल या बस्तियां, इसकी मुख्य वजह हो सकती हैं। अब यहाँ एक वास्तविक खतरा पैदा हो गया है। हमारी मांग है कि इनकी तुरंत मुरम्मत करवाई जाए और ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ये भी बताया कि क्षेत्र के विधायक भी मौके पर आए और प्रभावितों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की। प्रशासन का कहना है कि मृदा विशेषज्ञों की टीम स्थिति की गहन जांच कर रही है और जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी। जुड़े रहिए, क्योंकि अगली खबर आपका नजरिया बदल सकती है। BHK न्यूज हिमाचल। आज हमारे मैड में जो जगह बैठ रही है उसका निरीक्षण करने हमारे SDM साहब और तहसीलदार साहब आज मौके पे आए थे और उन्होंने मौके का जायज़ा लिया। कुछ एक स्थानीय लोगों को दिशा निर्देश दिए और मुझे आशा है कि आगे आने वाले समय में भी जो जायज़ा लेके गए हैं वो रोकथाम, ज़मीन के गिरने वाली रोकथाम ज़रूर करेंगे और करवाएंगे। और राहत के नाम पर एक जो तिरपाल और वो कर सकते थे, उन्होंने 7 परिवारों को एक तिरपाल दिए हैं। जहाँ पे ज़मीन की कटाई होनी है या जहाँ पे पेड़ों की कटाई होनी है, वो निर्देश दिए गए हैं कि इनकी कटाई करके यहाँ तिरपाल बिछा लीजिए। और मैं इनका धन्यवाद करता हूँ कि समय पर ही ये प्रशासन के लोग हमारे इसका निरीक्षण कर गए और बड़ा हादसा होने से रोकने के प्रयास कर गए हैं। और सॉइल विभाग से भी हमारे कर्मचारी यहाँ आके जो क्रेट वायर वगैरह लगनी है वो अपना निरीक्षण कर गए हैं। मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ और भविष्य में कामना करता हूँ कि जल्द से जल्द इसकी रोकथाम की जाए और बड़ी हानि होने से बचा जा सके। धन्यवाद। विधायक जी दौरे पे आए थे, विधायक जी ने भी निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने जो उनसे हो सकता था वो उन्होंने राहत राशि प्रदान करी और ज़्यादा उनके बस में मुझे लगा नहीं तो उन्होंने किया, बोला नहीं, जितना था वो बाकी विभाग और सरकार ही करेगी। तो मैं अभी
ये चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार इस पे संज्ञान ले और काम करे, और विधायक भी इस आवाज़ को ज़ोर शोर से उठाए ताकि लोगों की समस्या जो है वो प्रतिनिधि हैं लोगों के, एमएलए हैं हमारे हमीरपुर के यहाँ के सदर के, तो मैं चाहता हूँ कि उनके आते हैं अंडर ये सारे गांव पंचायत हमारी, तो वह और संज्ञान लें, और अगर उनकी तरफ से भी कोई मदद हो सकती है, विधायक निधि से भी कोई मदद हो सकती है तो वो ज़रूर करें। इसमें आज मैंने और तहसीलदार और बाकी हमारे रेवेन्यू स्टाफ, SDSO साहब भी हैं जो सॉइल वाले अफसर हैं, हमने दौरा किया है जॉइंटली, और इसमें लगभग इसमें 6 घर और एक जो गौ पशुशाला है वो इसकी जद में है, हालांकि दूर है, अभी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है, लेकिन इसमें मिटिगेशंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिटिगेशन नहीं होगी और प्रॉपर वाटर जो इनका पक्के मकानों को जा रहा है उसकी चैनलाइजेशन नहीं होगी तो ये फर्दर खतरा हो सकता है। हमने इनको हिदायत दी है, हम तरपाल दे रहे हैं इनको सफिशेंट नंबर में, और इनको कहा है कि थोड़ा साफ़ करके जहाँ पर दरारें बनी हैं उनको थोड़ा सा आदमी लगा के और खुद लग के भर दें, उनको मिटिगेशन कर दें, और जो झाड़ियाँ झुड़ियाँ उनको साफ़ करके वहाँ तरपाल बिछा दें, ताकि हमने दूसरी जगह भी एक्सपीरियंस किया है कि जब तरपाल से ढक देते हैं तो वो जो स्लाइडिंग है वो रुक जाती है, जो हमारा पिछला इसी बारिश का या पहला का एक्सपीरियंस है। तो इनसे बात हुई है और ये खुद भी लगेंगे और इन्होंने कुछ आदमियों का भी बंदोबस्त किया है। सरकार की तरफ से पूरी सहायता की जा रही है, लेकिन इसमें हमने ये भी कहा है कि कुछ जो ऐसे पेड़ हैं जो खिसक रहे हैं और बहुत बड़े हैं, अगर आपको लगता है कि वो आधा गिरा हुआ तो उसको काट के ताकि वजन कम हो जाए उसका, ताकि वो चले तो और डिस्ट्रक्शन ना करे। और क्योंकि घर इनके पक्के हैं तो जो पानी का जो चैनलाइजेशन है वो भी इनको, जिसको पहाड़ी भाषा में चढ़ा बोलते हैं, उसका भी चैनलाइजेशन करें ताकि एक तरफ ना जाए पानी, थोड़ा बिखर के जाए, क्योंकि पक्का पानी जो घर यहाँ पक्के बन गए हैं तो आपके आंगन भी पक्के हैं तो वो पानी सीधा एक तरफ से जा रहा है, वो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। सरकार की तरफ से होगी, SDSO साहब भी आए हैं, ये हमारे साथ बैठे हैं। तो बाकी क्योंकि इनका भी कहना है कि अभी तो ज़मीन को कुछ भी छेड़ेंगे तो मुश्किल है, तो ये जब स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद में ये ड्रेनेज भी जो इनका इसका मूल्यांकन करेंगे, अगर ड्रेनेज की आवश्यकता होगी तो वो भी बनाएंगे, और अगर कहीं रिटेन करना होगा तो वो भी करेंगे। तो नुकसान तो कुछ नहीं है, वो ये लैंड डिस्प्लेस हुई है, नुकसान तो मतलब मैन एंड मटेरियल को तो नहीं है नुकसान, थोड़ा सा कुछ फसल भी नहीं है यहाँ, लेकिन हाँ ज़मीन थोड़ी सी नीचे गिरी है तो नुकसान तो है ही, क्योंकि ज़मीन भी तो एक प्रॉपर्टी है, उसका नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन वो रिटेन हो सकता है जो हमारे नरेगा के तहत या दूसरे जो लैंड डेवलपमेंट में थोड़ी सी रिटेन तो हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि घर का और अभी तक जो किसी गौशाला या व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं। एक इनको हिदायत हमने और दी है कि सतर्क रहें जब भारी बारिश होती है, ताकि अगर आपको लगेगा कि कोई घर को नुकसान होने की संभावना है तो तुरंत खाली कर दें, मतलब हमेशा सतर्कता बरतें। एक आदमी जब भारी बारिश होती है या नॉर्मल में भी थोड़ा सा विजुअल रहें, ताकि ऐसा ना हो कि मतलब बिल्कुल पास आ जाए, जैसे सोए रहे और वो नुकसान हो जाए। नहीं, अभी तो हम राहत सामग्री तो ये के रूप में अभी यही दे रहे हैं, क्योंकि अभी बेसिकली ये तो मिटिगेशंस का ही काम होना है, मतलब जो हम तरपाल दे रहे हैं या दूसरी चीज़ें मिटिगेशन पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैन एंड मटेरियल का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है, तो राहत सामग्री का तो यही है, इन द फॉर्म ऑफ टारपोलिन वगैरह दे रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर तो क्योंकि मेरे पास में तहसील हमीरपुर है, तहसील बमसन है, सब तहसील लंबलू है, तो अभी हमने टोटल तो नहीं किया, लेकिन जितने भी पीछे हमारे पास तरपाल थे वो सारे दे चुके थे। उसके बाद हमने 100 तरपाल और ख़रीदा है, तो जितनी जहाँ भी आवश्यकता होगी और आवश्यकता होगी तो और ख़रीदा जाएगा, क्योंकि हमें जो मैन एंड मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको करने के लिए। तो सरकार की तरफ से बिल्कुल ये है कि जो भी बने वो पूरी सहायता करनी है लोगों की।